इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहां पे भी कुछ दिन पहले ऐसी चीज हुई थी, ये जो सरतन से जुदा वाला मामला है। तो ये पहला वाकया नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। चीमा साहब, जो आपने सवाल पूछा, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दूसरा वाकया मेरी नजर में आया जहां पे स्पेसिफिकली अटैक करा गया ब्लास्फेमी को लेके और बोला कि गर्दन काट के अलग कर देंगे और सरतन से जुदा कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो थे जिन्होंने उदयपुर में मारा था, उनका दो लोग गए थे अंदर मारने के लिए और दो स्टैंड बाय में थे पीछे। यानी कि अगर इफ दीज टू डेवलप्ड कोल्ड फीट या ये लोग नहीं मार पाते तो फिर ये दूसरी टीम जाती और उसको मारती। एक तो ये था। तीसरी चीज, उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कुछ 4-5 हजार रुपए प्रीमियम दिया था आरटीओ को। आपके अभी पाकिस्तान में भी आरटीओ होता होगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, जो आई डोंट दिस थिंग, तो पाकिस्तान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको एडिशनल पैसे देके जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था वो 2611 लिया था, 2611, एंड एडिशनल पैसे लेके। सो इट वाज नॉट की समथिंग दैट की 2611 वैसे भी किसी का नंबर आ सकता है, अगर कोई अप्लाई ना करे तो किसी का टर्न आता है, बट दे पेड अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे सेड कि हमें 2611 नंबर चाहिए। फॉर देम अजमल कसाब एंड द पीपल हु किल्ड हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अमेरिकंस एटसेट्रा, दे आर हीरोज। तो एक तो ये इसका टेरर एंगल एक्सप्लोर करा जा रहा है। एमजे अकबर साहब हैं, एमजे अकबर साहब की एक किताब है, आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर हस्ती है भारत की, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। एमजे अकबर साहब की एक किताब है रायट आफ्टर रायट, वो पढ़ने से बनती है किताब। आप चीमा साहब जरूर किताब पढ़िएगा, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। उसमें बताते हैं ये गलतफहमी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से माहौल 1947 से बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप ये छोड़ दीजिए कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाके देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले कितने फसाद हुए थे और उनके आने के बाद कितने फसाद हुए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1/10 भी नहीं हुए। देयर आर लॉट ऑफ मतलब आप ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट ले लीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए ना, फॉरगेट अबाउट इंडियन वेबसाइट्स, क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा छुपा दिया। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट, बट एक आर्ग्यूमेंट कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा इंडियन ही हो, कह सकता है कि साहब ये तो सरकार ऐसा कर देती है। ऐसा नहीं, आप ह्यूमन राइट्स का डेटा देखिए, आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कितनी राइट्स, हिंदू मुसलमान स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान राइट्स कितनी ज्यादा होती थी, हर दूसरे महीने होती थी, कोई ना कोई काट रहा होता, लेकिन किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में, क्योंकि चीमा साहब वो सेक्युलर राइट्स थी, वो सेक्युलर दंगे थे। अब मैं आपको बताता हूं सेक्युलर दंगा क्या होता है, तब आप समझेंगे हो क्या रहा है। सेक्युलर दंगा, अगर आप सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बॉटम पे है। ये क्यों है बॉटम पे? ये क्यों है बॉटम पे? सरकार ने लैक्स ऑफ करोड़, जिसको कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं मुस्लिम अपलिफ्टमेंट में इंडिया पे। दीज आर, आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, आपको डेटा मिल जाएगा, दिस इज ऑल पब्लिश डेटा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फिर मुसलमान क्यों है एट द बॉटम? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा है साहब, मुसलमान बॉटम पे है क्योंकि उसको बॉटम पे रखा गया है। इंडियन मुस्लिम्स को जानबूझ के कम पढ़ा लिखा, जानबूझ के अग्रेसिव, जानबूझ के रेडिकलाइज्ड बनाया गया है, उसको वहां पे रखा गया है। देखिए, आपने कभी देखा है सऊदी अरब में या कहीं और पे सरतन से ये सब करते हुए? वहां पे नहीं होता ये सब। मिडिल ईस्ट में नहीं होता। इवन इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया का, आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये खासतौर से भारत में और ऐसी एक दो जगह में क्यों है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में, यहां पे ज्यादा है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है चीमा साहब, और मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा ये। चीमा साहब, चक्कर ऐसा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने एक बात सोची, और जो पहले पार्टीज थी पावर में, उनके साथ मिलकर एक बात बोली। एक तो इस्लाम खतरे में है, और अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो सोचने लगेगा, फिर इनको वोट नहीं देगा,
आपको पता है मुस्लिम नेताओं के पास कितना पैसा है? आप और मैं सोच नहीं सकते द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। ये पैसा आया कहां से? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम बनाओ। इन्होंने ये नहीं बोला कि इनके लिए बहुत बढ़िया ऐसी फैसिलिटीज बनाओ जिसमें मजा आ जाए कि मतलब देख के कि इंडिया का मुसलमान तरक्की कर रहा है। इनको हर समय ये बोला कि इनको हज में 50% सब्सिडी दे दो। तो कई दिहाइयों तक इंडिया में हज में 50% सब्सिडी चल रही थी। हमारे अभी भी आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में जाएंगे, हज हाउस बने हैं इंडिया में। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हज हाउस बने हैं, बहुत बड़े बड़े बने, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब तक मजहब का दीन की बात है उसमें तुम खुश रहो, पढ़ो लिखो मत। फिर इन्होंने ये बोला कि सब मुसलमानों के साथ गलत करा जा रहा है, जुल्म करा जा रहा है, क्योंकि इनको नौकरियां नहीं मिल रही। भाई जो मदरसे से अगर सिर्फ दीनी तालीम लेकर आएगा उसको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? हाउ कैन ही कम्पीट? उसको तो आता ही नहीं है पढ़ना। तो मोदी जी ने यह बोला कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ये बड़ा मशहूर बयान है उनका। तो यहां पे जो रेडिकल एलिमेंट्स है इंडिया में, हर समय उनको बढ़ावा दिया गया, और वो जो बीज बोए हैं ना चीमा साहब, वो अब फसल कट रही है उदयपुर में, अमरावती में, ये वो वाली फसल कट रही है। और इसके लिए आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम लीडरशिप, जो उलेमा है, जो ये सब लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के, अगर मुस्लिम बॉटम में है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, दे हैव बीन केप्ट देयर डिलिबरेटली। ये ऐसा देखा जा रहा है। इसमें दो बातें बताना चाहता हूं। एक महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहां पे भी कुछ दिन